morning to all of you. Welcome on Edulogist e-learning platform. जनरल साइंस का बैच सेशन नंबर 13 जो है वो स्टार्ट हो रहा है. तो आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा. जो भी अपकमिंग एग्जाम्स आपके हैं, ठीक है, साइंस जिसमें अच्छा खासा वेटेज रखेगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू हम जो है अपनी क्लास को जनरल साइंस को डिस्कस कर रहे हैं. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो भी आपके यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज में, एनडीए, सीडीएस या एसएससी, रेलवे और दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें जो भी पूछे गए हैं, ठीक है, तो उनके आधार पे हम जो है अपने जनरल साइंस को स्टडी कर रहे हैं, विद कॉन्सेप्ट उसको डिस्कस कर रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आप सब जानते हैं कि वेबसाइट पे आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, दैट इज www.edulogist-elearning.com. ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं. ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल हैं फॉर बैंक, एसएसएससी, एचएसएससी, स्टेट लेवल एग्जाम्स, रेलवेज एग्जाम. फोर्सेस की बात करें तो एनडीए, सीडीएस, एयर फोर्सेस, आर्मी, नेवी, ठीक है, तो ये क्लासेस भी जो है आपको अवेलेबल होंगी. इसके साथ साथ अलॉन्ग विद दैट आप गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं. गूगल प्ले स्टोर से एडुलॉजिस्ट ई लर्निंग एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं. जीएस का एक बैच लेकर हम आए हैं जिसमें ज्योग्राफी और साइंस दोनों को डिस्कस किया जा रहा है एमसीक्यूज की फॉर्म में. एमसीक्यूज की फॉर्म में है, लगभग 9000 से लेकर 10,000 प्लस एमसीक्यूज जो हैं उसमें डिस्कस हो रहे हैं. ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में ये बैच चल रहा है. अगर आप अभी खरीदते हैं तो 499 में है. वैसे इसका प्राइस जो है 1000 है, लेकिन इफ यू बाय राइट नाउ तो आपको सिर्फ 499 में ये पड़ेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को. पहला क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है वो ये है कि फॉर अ नॉर्मल आई व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन. सामान्य आंख के लिए क्लियर विजन जो है उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, मतलब साफ अगर हमें देखना है, ठीक है, तो न्यूनतम दूरी पर वस्तु कितनी न्यूनतम दूरी पर रखी होनी चाहिए. पहला देखिए 10 सेंटीमीटर पर रखी होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर पर होनी चाहिए, 20 पर, 25 पर या फिर 30 सेंटीमीटर पर होनी चाहिए. तो कितने सेंटीमीटर पर होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर पर होनी चाहिए. ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर रहेगा. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कि 25 सेंटीमीटर पर क्या होनी चाहिए, वस्तु रखी होनी चाहिए फॉर द क्लियर विजन. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज द सेम. मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर अ नॉर्मल हेल्दी आई, मतलब किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है ये देखिएगा. फॉर अ नॉर्मल हेल्दी आई ऑफ ह्यूमन बीइंग इज सपोज टू बी, एक सामान्य आंख है, स्वस्थ आंख है, उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी मानी जानी चाहिए, वो भी 25 सेंटीमीटर ही जो है इसका राइट आंसर रहेगा. 25 सेंटीमीटर मानी जानी चाहिए. नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला देखिए क्या है. The change of the focal length of an eye lens is caused by the action of, आंख का जो हमारा लेंस है, ठीक है, वो उसका जो उसका फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है. मतलब जो फोकल लेंथ है हमारे लेंस की, किसके काम करने पर, किसके कार्य करने पर हमारी आंख की जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी, चेंज होगी. पहला ऑप्शन देखिए, हम पुतली के काम करने पर, प्यूपिल के काम करने पर, रेटिना के काम करने पर, जो सिलरी मसल्स हैं हमारे, जो सिलरी मांसपेशियां हैं हमारी आंख की उसके काम करने पर, आयरिस के काम करने पर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आयरिस. ठीक है, इसके काम करने पर, जब ये काम करता है तब हमारा जो आंख का लेंस है उसकी जो फोकल दूरी है वो क्या हो जाएगी, चेंज होती है. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इफ द लेंस पावर ऑफ अ ग्लास इज +2 डायोप्टर, पावर की यहाँ पर बात हो रही है, पावर जो है वो कितनी है, +2 डायोप्टर है. तो हमें क्या निकालनी है, फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है. ठीक है, फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है. देखिए सिंपल सी बात, देखिए क्या है, पावर क्या होता है, पावर होता है 1/फोकल लेंथ, 1/फोकल लेंथ. तो अगर हमें फोकल लेंथ निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, 1/पावर. ठीक है, अब हमारे पास 2 डायोप्टर है, पावर है 2 डायोप्टर. पावर को हमेशा मेजर किया जाता है डायोप्टर के अंदर, याद रखिएगा, पावर को हमेशा किसमें मेजर किया जाता है, डायोप्टर. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब यहाँ पे 2 डायोप्टर गिवन है, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर है, तो इसको चेंज करते हैं. अब देखिए एक डायोप्टर के अंदर 100 सेंटीमीटर होंगे. ठीक है, एक डायोप्टर के अंदर जो है 100 सेंटीमीटर होंगे.
यहाँ से देखिए एक डायोप्टर के अंदर 1/100 सेंटीमीटर होगा, 1/, तो 2 डायोप्टर के अंदर कितना होगा, 2/100 सेंटीमीटर, दैट इज 1/50 सेंटीमीटर, है ना, 1/50 सेंटीमीटर, 2 डायोप्टर आ गई, वैल्यू कितनी है, 1/50 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ है हमारी 1/पावर 1/1/50, तो ये कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फोकल लेंथ मेरी कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पावर क्या है, पावर होगी 1/ फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहां से फोकल लेंथ क्या होगी, 1/ पावर 1/p हो जाएगी। पावर 2 डायोप्टर गिवन है, डायोप्टर को सेंटीमीटर में हम चेंज करेंगे तो आंसर हमारा रहेगा 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, पावर ऑफ अ सनग्लासेस, धूप के चश्मे की पावर कितनी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन है, बिल्कुल सबको पता ही होगा, तो धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। ठीक है, धूप के चश्मे की पावर कितनी होगी, 0 डायोप्टर होगी। नेक्स्ट देखिए क्या है, द पावर ऑफ अ लेंस इज मेजर्ड इन, लेंस की जो शक्ति है वो किसमें मेजर की जाती है, अभी बात हुई है हमारी, लेंस की जो पावर है वो किसमें मेजर की जाएगी, डायोप्टर में मेजर की जाएगी, इयॉन में, ल्यूमन में, या फिर कैंडेला में। तो क्या आंसर रहेगा, डायोप्टर इज द राइट आंसर, डायोप्टर में मापी जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, the minimum height of a mirror required to see whole stand up image of a man height of 150 मीटर। एक आदमी है जिसकी हाइट जो है आपको 1.5 मीटर गिवन है। अब ये बताना है कि अगर ये पूरी की पूरी हाइट किसी भी आदमी की मिरर में देखनी है तो उस मिरर की जो मिनिमम हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर किसी एक पर्सन की जो पूरी इमेज है, पूरा प्रतिबिंब आपको किसी दर्पण में देखना है, तो वो दर्पण की जो हाइट होनी चाहिए वो उस व्यक्ति की या उस वस्तु की हाइट का, ऊंचाई का लगभग आधा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मिरर की जो आदमी की जो हाइट है वो 150 है, तो इसका आप आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.75 मीटर। तो लगभग इतनी हाइट की जो है मिरर हमें चाहिए ही चाहिए है, अगर हमें क्या करना हो, किसी व्यक्ति की पूरी हाइट देखनी हो। ठीक है, तो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए 0.75 मीटर। ठीक है जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट देखिए क्या है, रेटिना ऑफ द आई इज कंपेरेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ ट्रेडिशनल कैमरा। एक परंपरागत कैमरा है, उसके किस भाग से आप हमारी आंख का जो रेटिना है उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो याद देखिएगा, फिल्म से कंपेयर करेंगे, लेंस से कंपेयर करेंगे, शटर से, या फिर कवर से। देखिए रेटिना जो है हमारी आंख का, जो आई का जो हमारा रेटिना है वो किसी परंपरागत कैमरे की फिल्म की तरह काम करता है। ठीक है, हम उसे फिल्म से कंपेयर करेंगे। ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, इन ह्यूमन आई इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, कि मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहां पर बनता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा, सबको पता है इस चीज का, कहां पर बनेगा, कॉर्निया पर बनेगा, आयरस पर बनेगा, प्यूपिल पर बनेगा, या फिर रेटिना पर बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो सबको पता ही है इस चीज का। आई होप रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनता है, हमारी आंख का, हमारा वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है हमारी आंख में वो कहां पर बनता है, रेटिना पर। ऑप्शन डी जो है क्या होगा हमारा सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वेयर इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन द ह्यूमन आई, कहां पर बनता है, बिल्कुल रेटिना पर बनता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, रेटिना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन आई फॉर्म एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट इट्स, मनुष्य की जो आंख है किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनाती है, बिल्कुल सही बात है, रेटिना पर बनाती है। रट लीजिए क्वेश्चन को, कॉर्निया पर, आयरस पर, प्यूपिल पर, रेटिना पर, नन ऑफ दी अबो, इनमें से कोई भी नहीं। हम जो एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर आवर कॉन्सेप्ट और क्लियर एनी काइंड ऑफ एग्जाम। ठीक है, सफिशिएंट है। अगर आप साथ में कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और फिर इन एमसीक्यूज को आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो आई थिंक आपके पास मोर देन इनफ इंफॉर्मेशन हो जाएगी टू क्लियर एनी एग्जाम। तो अवेल करने के लिए इस पैकेज को 499 में आप अभी खरीद सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं www.edologist-elearning.com पर। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, द कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द कलर ऑफ, देखिए किसी अपारदर्शी वस्तु का जो रंग है, कोई अपारदर्शी वस्तु है, ओपेक कोई ऑब्जेक्ट है अपारदर्शी, ओपेक का मतलब है अपारदर्शी, जिसके आर पार आप ना देख सके, उसका रंग जो है वो किस कारण होगा। देखिए
कोई ऑब्जेक्ट है सपोज, वो आपको क्या दिखाई दे रहा है, अपारदर्शी दिखाई दे रहा है, उस पर लाइट पड़ी। अब एक पोर्शन लाइट का वो होगा जो वो अब्सॉर्ब कर लेगा, जो वो क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। दूसरा पोर्शन वो होगा जिसको वो क्या कर देगा, वापस भेज देगा आपकी आंख तक, वापस भेज देगा। दूसरा पोर्शन वो होगा। अब ये जो पोर्शन है लाइट का, इसको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, इसको क्या कहा जाएगा, रिफ्लेक्टेड, परावर्तित किरण। तो यहाँ पे जो हमें अपारदर्शी वस्तु का रंग दिखाई देगा वो इसी परावर्तित किरण की वजह से दिखाई देगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रिफ्लेक्ट्स। ठीक है, वो क्या कर देता है, उस रंग को जिसको वो रिफ्लेक्ट करता है, जिस रंग को वो रिफ्लेक्ट कर देगा वापस भेज देगा। एक तो कुछ रंगों को वो अवशोषित कर लेता है, एक रंग ऐसा होगा जिसको वो वापस भेज देगा जो आपकी आंख तक पहुंचेगा, है ना। तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट किया हुआ, परावर्तित किया हुआ। तो ऑप्शन सी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए क्या है। कलर इन अ कलर टेलीविजन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बेसिक कलर दे आर। ठीक है, जो कलर हमारा टेलीविजन है, कलर टेलीविजन है, 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से बना हुआ है। ठीक है, जो कलर ऑबिटेन होता है वो कौन कौन से हैं। पहला देखिए, रेड ब्लू ऑरेंज है, रेड ग्रीन ब्लू है, रेड येलो ग्रीन है, रेड ग्रीन ब्राउन है। तो क्या रहेगा, हम सबको इस चीज का पता है, ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर रहेगा। इंपॉर्टेंट है काफी क्वेश्चन। रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये 3 कलर जो हैं, इन तीनों रंगों की वजह से कलर्ड टेलीविजन जो है वो बनता है, रेड ग्रीन एंड ब्लू। ऑप्शन क्या रहेगा हमारा आंसर, बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच प्राइमरी कलर प्रोड्यूस्ड शेड ऑन द टीवी स्क्रीन। हमारा जो टीवी का पर्दा है उस पर शेड जो है, शेड बनता है, ठीक है, वो विभिन्न रंगों के प्रकट होने से बनता है। वो कौन कौन से कलर है, क्वेश्चन को देखिए किस एंगल से पूछा गया है। रेड ग्रीन ब्लू, लाल हरा तथा नीला है। रेड येलो ग्रीन, लाल पीला तथा हरा है। ऑरेंज ग्रीन पर्पल, संतरी हरा तथा बैंगनी है। रेड येलो ग्रीन ब्लैक, लाल पीला हरा तथा काला है। तो सबको पता है आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए, रेड ग्रीन एंड ब्लू। ये कौन से रंग हैं, इन्हें प्राथमिक कलर कहा जाता है, प्राइमरी कलर्स। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है। व्हेन अ बीम ऑफ रेड ब्लू ग्रीन लाइट फॉल ऑन अ सेम स्पॉट। देखिए अगर किसी वस्तु पर कौन सी लाइट पड़ रही है, रेड भी पड़ी है, ब्लू लाइट भी पड़ी है और साथ में हरा रंग भी पड़ा है, तो कलर ऑफ द लाइट बिकम, तो यहां पर जो लाइट पड़ रही है उसका कलर कौन सा हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए वॉयलेट हो जाएगा, तीसरा है रेड हो जाएगा, येलो हो जाएगा या फिर व्हाइट हो जाएगा। तो ये आंसर हम सबको पता है, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन दैट इज इक्वल टू व्हाइट। कौन सा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है। विच इज नॉट अ प्राइमरी कलर, इनमें से कौन सा जो है क्या है, एक प्राथमिक रंग नहीं है। ब्लैक, येलो, रेड और ब्लू। तो सबको क्लियर है ये बात, काला रंग जो है वो प्राथमिक रंग नहीं है। येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन ये सब क्या है, हमारे प्राइमरी कलर्स हैं, राइट। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 3 कलर आर द प्राइमरी कलर्स, दीज आर, 3 रंग जो है इनमें से क्या है, प्राइमरी कलर हैं, वो कौन से होंगे। ब्लू, येलो, रेड, ब्लू ग्रीन रेड, येलो ग्रीन रेड, ब्लू येलो एंड रेड। सो क्या रहेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन कौन सा होगा, ब्लू, ग्रीन एंड रेड, ये क्या है, हमारे प्राइमरी कलर्स हैं, 3 मूल रंग है, मूलभूत कलर हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ कलर कंटेन इन द सनलाइट इज, सूर्य का जो प्रकाश है वो कितने रंगों की संख्या को जो है कंटेन करता है। हम सबको पता है ये बात, कितने रंग है, 7 रंग। सूरज की जो लाइट है जो हम तक पहुंच रही है, 7 रंग है। विबग्योर ये रंग है, ये सीक्वेंस है कलर की, बात कर चुके हैं। वॉयलेट, इंडिगो, बी फॉर ब्राउन, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है जी, तो कितने रंग हो गए टोटल, 7।
ठीक है, तो 18 का आंसर रहा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए क्या है, फाइंड आउट द ऑड कलर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इसमें से आपको ओड रंग निकालना है। पहला देखिए ग्रीन है, दूसरा ब्राउन है, रेड है, येलो है। तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, ग्रीन रेड और येलो क्या है, प्राइमरी कलर है, लेकिन ब्राउन क्या है, नॉट अ प्राइमरी कलर। ऑप्शन बी जो है क्या है, यहाँ पर ऑड है, मतलब क्या है, विषम है, सबसे अलग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला। कंसीडर द फॉलोइंग फिनोमिनास। अब हमें कुछ परिघटनाएं गिवन है। पहला देखिए, साइज ऑफ द सन एट द डस्क, गोधूली से सूर्य का अमाप। अब देखिए नून में अगर आप सूरज देखें, ठीक है, वैसे तो नहीं देख सकते, काफी गर्मी होगी, लेकिन फिर भी नून में अगर देखें तो उसका साइज कंपेरेटिवली थोड़ा छोटा है। शाम तक आते आते सूरज का साइज देखेंगे आप किस तरीके से, आपको बिल्कुल क्लियर और बड़ा दिखाई देगा। सुबह बिल्कुल उगते समय में देखेंगे तो किस तरीके से हमें साइज दिखाई देगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखिए। दूसरा देखिए, कलर ऑफ द सन एट द डॉन, उषा काल के समय सूर्य का रंग। बिल्कुल सही बात है, हमें रंग दिखाई देता है ना, उषा काल के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देगा। तीसरा देखिए, मून एट बीइंग विजिबल एट डॉन, मतलब उषा काल में चंद्रमा का दिखना। ये कुछ घटनाएं आपको दे रखी हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इन द स्काई, आकाश में तारों का टिमटिमाना। पोल स्टार बीइंग विजिबल इन द स्काई, आकाश में ध्रुव तारे का दिखाई देना। ठीक है, अब इनमें से कौन सा जो है ऑप्टिकल इल्यूजन है, मतलब क्या है, दृष्टि का भ्रम है, ऑप्टिकल इल्यूजन, है ना। हमने बात करी थी मिराज के बारे में। मिराज भी क्या है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। किसकी वजह से होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होगा। अब देखिए सूरज का जो साइज है, एक्चुअल साइज से हमें कभी बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, ऑब्वियसली दिस इज द ऑप्टिकल इल्यूजन। क्या है, दृष्टि का भ्रम है। पहला बिल्कुल सही आंसर जा रहा है। अगला देखिए क्या है, कलर ऑफ द सन एट द डॉन, ये भी किस वजह से होता है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सॉरी स्कैटरिंग, प्रकीर्णन की वजह से होता है। हमें जो रंग दिखाई दे रहा है सूरज का, वो किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सेकंड भी सही जा रहा है। मून बीइंग विजिबल एट डॉन, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, ये बिल्कुल भी क्या है, ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है, क्योंकि हमें चंद्रमा हमें उषा काल में ही दिखता है, सूरज के प्रकाश की वजह से चमक रहा है, तो नॉट ऑप्टिकल इल्यूजन। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इन द स्काई, चमचमाना, आकाश में तारों का टिमटिमाना क्या है, ऑप्टिकल इल्यूजन है। पोल स्टार बीइंग विजिबल इन द स्काई, आकाश में ध्रुव तारे का दिखना जो है वो हमारा भ्रम नहीं होगा। ठीक है, तो क्या रहेगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, तीन ऑप्शन जो है हमारे सही रहेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी जो है हमारा क्या होगा, सही उत्तर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस कॉज मोर सीवियर बर्न देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर बिकॉज। 100 डिग्री सेल्सियस पर बात हो रही है स्टीम की, भाप की, और 100 ही डिग्री सेल्सियस पर बात हो रही है पानी की। अब देखिए इनमें से कौन सा ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा जलन उत्पन्न करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है स्टीम करेगी। हम सबको पता है कि जो 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम होगी वो ज्यादा करेगी। अब देखिए इसका रीजन क्या है, इसमें एक चीज आती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, सबसे पहले इसको कहा जाता है गुप्त उष्मा। ठीक है, लेटेंट हीट को क्या कहा जाएगा, गुप्त उष्मा। अब देखिए ये क्या है, जब भी हमें क्या है, स्टेट चेंज करना होगा, स्टेट अवस्था परिवर्तन करनी होगी। सपोज हमने क्या करना है, पानी है किसमें, लिक्विड फॉर्म में, पानी में है सपोज लिक्विड फॉर्म में, हमने उसको किसमें चेंज करना है, पानी को स्टीम में हम चेंज करेंगे, या फिर लगा लीजिए हम उसको किसमें चेंज कर रहे हैं, गैस में चेंज कर रहे हैं। अब ये क्या हुआ, इसे कहा जाता है अवस्था परिवर्तन, स्टेट चेंज हुई ना। लिक्विड से हमने किसमें चेंज करना है, गैस में चेंज करना है, स्टीम में चेंज करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 किलोग्राम पानी को या 1 ग्राम पानी को स्टीम में चेंज करने के लिए मुझे उसको कितनी उष्मा देनी पड़ेगी, कितनी ऊर्जा उसके अंदर डालनी पड़ेगी, दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, उसे क्या करना, क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब मैंने पानी को एनर्जी दी है, ठीक है, और देखिए 1 ग्राम पानी को चेंज करने के लिए, स्टीम में बदलने के लिए 540 कैलोरी की ऊर्जा की जरूरत होगी। ठीक है, 540 जो कैलोरी है वो ऐड होगी, कितनी होगी, 540
कैलोरी, कैलोरी ऐड होगी। दिस इज नॉट सेल्सियस, दिस इज कैलोरी। 540 कैलोरी ऐड होगी। ये चीज ध्यान रखिएगा कि 1 ग्राम पानी को चेंज करने के लिए या 1 ग्राम किसी वस्तु को चेंज करने के लिए, उसका अवस्था परिवर्तन करने के लिए जो ऊष्मा डाली जाएगी वो 540 कैलोरी तो कम से कम होगी होगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने पानी को ऊष्मा दी, तब वो किसमें चेंज हुई? स्टीम में। लेकिन यहाँ पे स्टीम के अंदर तो क्या है? लेटेंट हीट है ना, स्टीम के अंदर तो गुप्त ऊष्मा है। लेकिन अगर उसी तापमान पे आप पानी को देखें तो पानी ने तो कोई अवस्था परिवर्तन नहीं किया, तो पानी के अंदर तो किसी भी तरीके की लेटेंट हीट नहीं है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा जिसमें होगी, हीट जिसमें होगी, वही क्या करेगा? सबसे ज्यादा जलन उत्पन्न करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है 100 डिग्री सेल्सियस पर जो भाप होगी वो ज्यादा जलन उत्पन्न करेगी, वो ज्यादा गंभीर रूप से जो है जलन उत्पन्न करेगी एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, पानी के मुकाबले। तो देखिए क्या है ऑप्शंस में, देखते हैं। स्टीम इज अ गैस, भाप एक गैस है। दूसरा ऑप्शन देखिए, भाप द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। स्टीम प्रोवाइड मोर हीट। अगला देखिए, स्टीम इज हाईली कंबस्टेबल, बहुत ज्यादा ज्वलनशील है। लास्ट देखिए, भाप द्वारा अधिक दाब उत्पन्न किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, स्टीम प्रोवाइड मोर हीट, भाप द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन भी सेम कॉन्सेप्ट पर है। द हैंड बर्न मोर बाय स्टीम, हाथ जो है वो ज्यादा भाप के द्वारा जलता है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर, बिकॉज मतलब एक उबलता हुआ पानी है वो आपके हाथ को इतना नहीं जलाएगा जितना आपके हाथ को भाप जलाएगी, स्टीम जलाएगी। रीजन हम बात कर चुके हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, गुप्त ऊष्मा जो होगी स्टीम के अंदर वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए क्या है, द स्टीम हैज लेटेंट हीट, भाप में गुप्त ऊष्मा होगी। स्टीम स्नीक्ड इनटू द बॉडी, भाप शरीर के भीतर घुस जाएगी। द स्टीम हैज मोर पावर, भाप में अधिक क्षमता होगी। या स्टीम इज अ गैस, सॉरी भाप जो है वो हल्की होगी, लाइट वेट होगी। क्या रहेगा आंसर? ऑप्शन ए, स्टीम हैज लेटेंट हीट। तो इस चीज से आप ये भी ध्यान रखिएगा, लेटेंट हीट के बारे में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि लेटेंट हीट क्या है। लेटेंट हीट का मतलब होता है गुप्त ऊष्मा, मतलब जब हमें किसी भी पदार्थ की, किसी मैटर की अवस्था परिवर्तन करनी होगी तब हम उसको कितनी ऊष्मा प्रोवाइड करेंगे, कितनी हीट हम उसको प्रोवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज द लेटेंट हीट। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? लेटेंट हीट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, द हीट रिक्वायर्ड इन कैलोरी टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट, अब हमें 1 ग्राम आइस को चेंज करना है किसमें? 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस एट अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 1 ग्राम हमारे पास बर्फ है, आइस है, उसको हमने 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस में भाप में परिवर्तन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे, इसमें आइस को सबसे पहले हम पानी में चेंज करेंगे, पानी में चेंज करेंगे। तो इसके लिए स्टेट चेंज हुआ, तो इसके लिए जो हम ऊष्मा देंगे वो होगी 80 कैलोरी, 80 कैलोरी होगी। अब हमें क्या करना है, 0 डिग्री सेल्सियस से हमने तापमान भी बढ़ाया, 100 डिग्री सेल्सियस किया। 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस हमने तापमान भी बढ़ाया। देखिए अब इस चीज में कितनी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़वाया, तो यहां से 100 कैलोरी दी क्योंकि तापमान भी तो बढ़ा है ना। ठीक है, अब यहां से भी स्टेट परिवर्तन हुआ, यहां पे लिक्विड स्टेट में था और यहां पे गैस में कन्वर्ट हुआ। यहां पे कितनी हुई? 540 कैलोरी। बात की थी हमने कि 1 ग्राम लिक्विड को जब हमने स्टीम में चेंज करना है तो 540 कैलोरी जो है उसमें ऊष्मा रहेगी, तो 540 कैलोरी ऐड हुई। तो यहाँ पे देखिए कितना हुआ टोटल, 720 कैलोरी। टोटल कितना हुआ? 720 कैलोरी। तो क्या रहेगा आंसर? 720। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या रहेगा आंसर? ऑप्शन सी जो है सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एट व्हाट टेम्परेचर द रीडिंग ऑफ अ सेंटीग्रेड एंड फahrenheit टेम्परेचर एट द सेम, सेंटीग्रेड और फahrenheit थर्मोमीटर की जो रीडिंग है वो किस तापमान पे बराबर आती है। तो इस चीज में देखिएगा, सबसे पहले देखिए सेंटीग्रेड में हम किस तरीके से चेंज करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी तापमान फahrenheit में गिवन है और आपको उसको किस में चेंज करना है? सेंटीग्रेड में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? फॉर्मूला देखिए, 5/9 F - 32।
इस एक फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। अगर आपको सेंटीग्रेड में गिवन है तो आप फर्नेहाइट में चेंज कर सकते हैं, फर्नेहाइट में गिवन है तो आप सेंटीग्रेड में उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां से देखिए मैं क्या करती हूं, मैं F बराबर C रखती हूं। क्यों? क्योंकि मुझे दोनों को बराबर वो तापमान निकालना है जिसपे दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो मैं F बराबर क्या रखती हूँ, C रखती हूँ इस फॉर्मूला के अंदर। तो देखिए 5/9 C माइनस 32, ठीक है। तो यहां से देखिए ये हो गया 9/5 C, 5/9 C माइनस 32 मल्टीप्लाई विद 5/9, ठीक है। तो बेसिक मैथ है, सबको पता है। C और C वाले इकट्ठे करेंगे, इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 9C, राइट। यहां से देखिए 9C/5, राइट। तो दिस इज C माइनस 32। अब इस C को यहां पे लेके जाएंगे हम, यहां पे लेके जाइए C को। तो दिस इज 9C5 इज माइनस C इज इक्वल टू माइनस 32, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया हमारे पास 4C/5। अब आप एलसीएम लेंगे तो 4C/5 हो जाएगा, दिस इज माइनस 32। तो C बराबर देखिए क्या हो गया, माइनस 32 गुणा में 5 डिवाइड बाय 4, दिस इज माइनस 40। कितना आ गया, माइनस 40 आ गया। सिंपल सी कैलकुलेशन थी, माइनस 40। अब देखिए सेल्सियस बराबर आ गया माइनस 40, जब मैंने फर्नेहाइट बराबर सेल्सियस रखा। अब यहां से फर्नेहाइट की वैल्यू निकालते हैं। इस फॉर्मूला में फर्नेहाइट हमारा देखिए क्या होगा, फर्नेहाइट होगा F होगा 9/5 C प्लस 32, 9/5 C प्लस 32। अब क्या रखते हैं, C बराबर F रखते हैं। पहले हमने उस फॉर्मूला में F की जगह C रखा था, अब इसकी जगह C की जगह F रखेंगे। तो दिस इज F बराबर 9/5 F प्लस 32, दिस इज F माइनस 9/5 F इज इक्वल्स टू 32, this is minus 4F by 9, 32, and here F is equals to 32 into 9 by 4 and this is of minus, minus का रहेगा तो क्या रहेगा, माइनस का 40। ये भी क्या आया, माइनस का 40, और ये भी क्या आया, माइनस का 40। मतलब माइनस 40 डिग्री जो है ऐसा तापमान है जहां पे फर्नेहाइट और सेंटीग्रेड दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, माइनस 40, ठीक है। डेरिवेशन भी देखिए हमने कर लिया, क्यों माइनस 40 डिग्री जो है बराबर रहता है तापमान। तो याद रखिएगा माइनस 40 ऐसा तापमान है जहां पे सेंटीग्रेड और फर्नेहाइट दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट डिग्री आर द सेंटीग्रेड एंड फर्नेहाइट टेम्परेचर आर द सेम। तो बात हो चुकी है माइनस 40 डिग्री, ठीक है। तो ये दिस इज नॉट 1000, दिस इज 100 डिग्री, 80 डिग्री, माइनस 32 डिग्री एंड माइनस 40 डिग्री। आंसर क्या रहेगा, माइनस 40 डिग्री। माइनस 40 डिग्री जो है सही उत्तर हमारा होगा। तो 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लाइट जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो गया आज की वीडियो के अंदर। अभी जो है हम थर्मोडायनेमिक्स जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंदर हम बेसिकली तापमान को डिस्कस कर रहे हैं, टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पर क्या होगा, किस तरीके से होगा, ठीक है, तापमान को डिस्कस कर रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज डेली लाइफ है हमारी थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। तो कल जो है फिर इसी टॉपिक पे 25 एमसीक्यूज दोबारा से डिस्कस किए जाएंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद अस, थैंक यू सो मच।